नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, परिवहन समस्याएं। तो इसमें आपने एक मेथड सीखा NCWR, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ये अपने पढ़ चुकी हैं, इसका क्वेश्चन भी किया आपने। आज बात करेंगे, पहला मेथड आपने सीखा NWCR, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। दूसरा जो हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। इसका नाम है, इसकी फुल फॉर्म अगर देखी जाए तो है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड। इसका दूसरा नाम ये हो सकता है, यहां लिखे अपने मैट्रिक्स मेथड ऑफ मिनिमा। या तो इसको बोल सकते हैं लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, या इसको बोला जा सकता है मैट्रिक्स मेथड ऑफ मिनिमा। तो आपको आज पहला मेथड अपना हो चुका है। आज बात करेंगे अपने लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मांग दे रखी है और ये उत्पादन की इकाइयां, इनका योग 34 आना चाहिए। ये ब्लेस्ड होनी चाहिए, इनका योग करें तो भी 34, उत्पादन इकाइयां करें तो भी इनका योग क्या आना चाहिए, 34 आना चाहिए। इसका मतलब ये ब्लेस्ड है। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो पहले भी आपने जब NWCR मेथड करवाया तो यही क्वेश्चन लिया था, अब भी यही ले रहे हो आप। तो ये इसलिए लिया है ताकि आपको पता चले इसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। कि पहले में जैसे आपने NWCR मेथड किया तो उसमें वैल्यू आ रही थी 102। अब LCM में देखेंगे कितनी वैल्यू आएगी, वो चेक करेंगे एक्यूरेसी। इसके बाद में तीसरा जो मेथड पढ़ेंगे अपने वो है वोकल अप्रोक्सीमेशन मेथड, VAM मेथड। वोकल नियम पढ़ेंगे अपने, तो वोकल में देखेंगे भी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, वो सेम क्वेश्चन लेंगे वहां भी। तो इस क्वेश्चन में चेक करें अपने। तो इसका जो मेथड होगा आपके पास वो क्या मेथड होता है उसको देखते हैं अपने। इसको कैसे हल करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है लोएस्ट यानी न्यूनतम। तो आपको क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है आपको, यहां तक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू देखनी है। मिनिमम वैल्यू कितनी है इसमें, 1 अब समस्या ये आ रही है, एक क्या ये लिया जाए, क्या ये लिया जाए, कौन सी वैल्यू लेंगे, लेकिन मिनिमम तो 1 है इसके अंदर। लेकिन अब उसके अंदर आपको ये मैच ट्राई हो गया। ट्राई होने का मतलब ये है कि दोनों में से एक वैल्यू चाहिए, कौन सी ले, उसके लिए जो मेथड है वो चेक करेंगे अपने। सबसे पहले इसको चेक करते हैं। तो 1 के सामने 8 है और 1 के सामने नीचे कितना है, 18 है। तो यहाँ 8 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ मिनिमम वैल्यू आती है, यहाँ 8 हो जाएगा। और इसको अगर चेक करें तो यहाँ 14 है, यहाँ 7 है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी आएगी, 7 आएगी। लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही आप लोगे। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 8 आ रही है, यहाँ 7 है, तो यहाँ मैक्सिमम 8 है। इसका मतलब ये अपने नहीं लेंगे, पहले अपने क्या लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे 1, न कि ये लेंगे। अब इसमें 8 आ रही है मिनिमम, ये ब्लेस्ड हो गया यानी 0 हो गया, 8 में से 8 जाएगा तो 0। अब नीचे देखिए 18 है, 18 में से 8 गया तो यहाँ रहेगा 10। अब ये ब्लेस्ड हो गया, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म नहीं लिखेंगे आप, तो ये कैंसिल कर दिया। इसके सामने 0 है, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया, ये ब्लेस्ड हो गया। अब बात करते हैं अपने इससे मिनिमम वैल्यू। अब वापिस 1 को लेंगे, अब क्योंकि 1 तो ले चुके हैं जो कि मैक्सिमम था, अब 1 वापिस बचा हुआ है आपके पास, इसको ले। तो इसके सामने कितना है, 14, और यहाँ कितना है, 7। मिनिमम दोनों में से है 7, तो यहाँ 7 लेंगे। अब 7 में से 7 जाएगा तो 0, यहाँ 7 जाएगा तो 7 बचेगा यहाँ, क्योंकि 7 माइनस करना है, यहाँ भी 7 माइनस करोगे तो ये ब्लेस्ड हो गया 0। इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। 2 को शामिल नहीं करोगे आप, न 5 को करेंगे, 1 तो वैसे आ ही गया इसके अंदर, ये कॉस्ट है, ये मात्रा है। अब बात करते हैं अपने, इसके बाद में देखते हैं इस जो मैट्रिक्स बचे हुए अवयव है उसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, जो बचे हुए अवयव है।
तो बचे हुए अवयव एक तो 7 है, 4 है, 7 है, 6 है, 2 है। तो मिनिमम वैल्यू अब इसमें से कितनी है? 2 है। ये तो कट हो चुके हैं, जिस पे लाइनें लग चुकी है वो तो कट हो चुके हैं। अब इसमें मिनिमम वैल्यू 2 है आपके पास। 2 के सामने कितना? 7 और यहाँ 10। दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 7। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ लिखेंगे 7। अब 7 में से 7 जाएगा तो 0 और यहाँ 7 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 आपके पास। ये ब्लास्ट होगी यानी 0, इसका मतलब ये कट हो जाएगा। अब 6 नहीं लिखोगे क्योंकि इस लाइन में 6 ही बचा हुआ था, वो क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि ये तो आ ही गया आपके पास कोष्ठ और मात्रा, ये भी कोष्ठ और आपके पास क्या आ गई? मात्रा आ गई। अब बात करते हैं अब इनमें से जो बचा हुआ है इनमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? तो मिनिमम वैल्यू आपके पास 4 है। अब ये 4 ले या ये ले, ये कंफ्यूज हो गया अपने की मैच ट्राई हो गया, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, कौन सी वैल्यू ले अपने? तो वो चेक करते हैं अपने कि अगर मैं ये वैल्यू लेता हूं 5 तो यहाँ पे 4 लेता हूं तो यहाँ आएगा मिनिमम 5 और इसके सामने कितना है? 3, तो यहाँ तो आएगा 3। एक बार लिख रहा हूं मैं, यहाँ 3 आएगा। अगर मैं ये वैल्यू लेता हूं तो यहाँ 7 है और यहाँ 9 है, तो यहाँ मेरे पास आएगा 7। तो अब अगर चेक करें इन दोनों में से तो बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है? 3 है या 7 है बड़ी वैल्यू? तो बड़ी वैल्यू 7 है, तो अपने ये वैल्यू लेंगे, न कि ये लेंगे। अब ये लेंगे तो यहाँ तो 7 आ जाएगा, 7 में से 7 जाएगा तो ये ब्लास्ट 0 हो गया, यहाँ 7 जाएगा तो यहाँ बचेगा आपके पास 2। अब ये ब्लास्ट हो गया, इसका मतलब इस वेरिएबल को, ये वेरिएबल कैंसिल हो चुका है, इसको नहीं लिखेंगे, कट कर दिया इसको। अब बात करते हैं अब जो बचे हुए अवयव है। अब बात 4 की थी, अब आप 4 इस 4 को लेंगे तो इस 4 को लेंगे तो अब आपके पास देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास 3 है और 3 है, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ तो बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3 में से 3 जाएगा 0, तो ये तो बैलेंस्ड हो गया, यानी सारा बैलेंस हो गया ये तो। अब बात करते हैं बचा हुआ है 7 आपके पास। अब यहाँ भी 2 बचा हुआ है, यहाँ भी 2 बचा हुआ है, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, ये 0, ये 0। अब यहाँ 2 बचा है, यहाँ भी 2 बचा है, इसका मतलब दोनों में 2-2 बचा हुआ है, इसका मतलब ये बैलेंस्ड है। इसका मतलब अभी तक जो आपने किया है वो सही किया है आपने। तो यहाँ तो अब आप कितने लगाओगे? 2 लगाएंगे, क्योंकि 2 और 2 मिनिमम कितना है? 2 ही है, तो यहाँ 2 लगाया, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0। अब इसका कहने का मीन्स ये है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। इधर अगर इकाइयों की बात करें तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 और ये भी 0। इसका मतलब ये ब्लास्ट हो चुकी है 0 0 आने के बाद। अब आपको क्या करना है? अभीष्ट परिवहन व्यय निकालना है। क्या निकालना है? अभीष्ट परिवहन व्यय। वो कैसे निकालते हैं? कोष्ठ इनटू मात्रा करते हैं। कोष्ठ इनटू मात्रा करते हैं तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि आपके पास क्या क्या जो वेरिएबल आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं। पहले तो इसमें चेक कर सकते हैं अपने कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल आ रही है आपके पास। तो पहले लिखेंगे, किसी मर्जी को उठा लो आप, चाहे इसको उठा लेते हैं पहले, तो 7 इंटू 1 हो जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, क्योंकि कोष्ठ इंटू मात्रा मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस होगा, फिर यहाँ 2 इंटू 7, फिर प्लस होगा 4 इंटू 7, फिर प्लस होगा 3 इंटू 4, फिर प्लस होगा 8 इंटू 1, फिर प्लस होगा 7 इंटू 2। तो स्टेप देखते हैं कितने आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। आपके पास फॉर्मूला होता है m प्लस n माइनस 1। इस फॉर्मूले से आप स्टेप देख सकते हो कितने स्टेप आएंगे आपके पास। तो आपके पास m जो होती है वो पंक्ति होती है, पंक्तियां कितनी है? 4 है आपके पास, और स्तंभ कितने हैं आपके पास? 3 है, माइनस 1 करेंगे यानी 6 आएंगे आपके पास। जो स्टेप बनेंगे वो 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इनका योग देखें अगर अपने, तो ये 7 प्लस 14 प्लस 28 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 14। तो ये देखो 14 14 28
56, 56 और 20 76, 76 और 7, ये योग जो है आपके पास 76 और 7 होते हैं 83। अब आपने क्या देखा कि जो पहला मेथड आपने किया था वो उसका जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 102, दूसरा आपने किया उसका आंसर आ रहा है 83, यानी पहले मेथड से दूसरा मेथड अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी कम आ रही है, 102 से कम आ रही है यानी 83 आ रही है, इसकी एक्यूरेसी कम है। तो अपने तो परिवहन समस्या का मतलब ये होता है कि कुल लागत को क्या करना है, आपने न्यूनतम करना है। तो न्यूनतम पहले से दूसरा मेथड अच्छा है। अब तीसरे मेथड के बारे में बात करेंगे, उसके विषय में देखेंगे कि उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। तो इस प्रकार ये आपने मेथड लगाया लिस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, न्यूनतम लागत प्रविष्टि विधि, हिंदी में बोलते हैं इसको न्यूनतम लागत एंट्री मेथड। तो इसके लिए आपने ये क्वेश्चन हल किया, तो ये सेम क्वेश्चन रखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक आपका जो तीसरा जो मेथड बचा है वो बचा है वोगल मेथड, वो करेंगे नेक्स्ट। तो ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।